हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज आपको सिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के रूल्स। इसमें भी दो रूल्स हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में सिखाऊं। बिल्कुल ये रूल्स मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं जिससे बच्चों को याद करने में आसानी हो, और विशेष रूप से ये रूल हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, आप समझिए। देखिए, रूल नंबर 1 कह रहा है, मेरे और कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। रूल नंबर 1 कहता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो हम क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, बल्कि उस वाक्य को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज से प्रारंभ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अवश्य लगाते हैं। अभी मैं इसे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। एक बार रूल को फिर रिपीट करो। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो हम क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उस वाक्य को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज से प्रारंभ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखो बच्चों, हम जैसे लिखते हैं नंबर 1, क्या बहे खाना
बनाती है, क्या वह खाना बनाती है। अब देखिए समझने वाली बात समझो, रूल भी यहीं पे है और एग्जाम्पल भी यहीं पे है। रूल कहता है जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है हम उसकी अंग्रेजी वाट यानी क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उस वाक्य को कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डे से प्रारंभ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में प्रश्नवाची चिन्ह अवश्य लगाते हैं। अब ये देखिए से वाक्य जो है आपका क्या से प्रारंभ हुआ। अब हम इसकी यानी वाट नहीं लगाएंगे बल्कि कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा कितने वचन है बच्चों, एक वचन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डज, डज ही। खाना बनाने क्या होती है, कुक, सॉरी ती है तो लड़की है, सी लगाएंगे। डज सी कुक, क्या कुक करती है, फूड, कुक द फूड, डज सी कुक द फूड। और अंत में प्रश्नवाची चिन्ह अवश्य लगाते हैं। समझ में आ गया, जल्दी नोट करो फिर मैं रूल नंबर दूसरा कराऊं, तब तो मैं इंक डाल लूं, ठीक है जल्दी करो। डाल दी। देखिए बच्चों, मैं आपकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। रूल लिख लीजिए, जल्दी लिखो। देखिए बच्चों, रूल नंबर 2, साथ साथ लिखते जाएं। रूल नंबर 2 देखिए, कह रहा है जिन वाक्यों जिन वाक्यों के बीच में, इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द यानी कि प्रश्नवाची शब्द आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं, उनकी अंग्रेजी उनकी अंग्रेजी उनकी अंग्रेजी वाक्य के अंग्रेजी वाक्य के उनके अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं।
देखिए फिर एक बार इस रूल्स को पढ़िए। जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में प्रश्नवाची चिन्ह अवश्य लगाते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, वह क्या करता है। वह क्या करता है। वह क्या करता है। देखिए बच्चों ध्यान से, इसके बीच में आ गया क्या, प्रश्नवाची शब्द बीच में आ गया, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसी अंग्रेजी वाक्य के पहले लगाएंगे, यानी कि व्हाट। क्या अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कर्ता के अनुसार कर्ता हमारा क्या है, सब एक वचन वह, तो यहाँ पर क्या आएगी, डज। व्हाट डज, फिर कर्ता आएगा हमारा ही, व्हाट डज ही। अब करना क्या कहते हैं, डू। व्हाट डज ही डू, और लास्ट में प्रश्नवाची चिन्ह अवश्य लगाते हैं। बताइए बच्चों हमारे रूल्स कैसे लगे। अगर आप मन से एक बार हमारे रूल्स को पढ़ लेते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। किताबी भाषा में थोड़ा कठिन होते हैं, इसलिए मैंने बच्चों की भलाई के लिए अपने माइंड का यूज करके बड़ी सरल भाषा में इन्हें ढालने की कोशिश की है। अगर आप इसे मन से पढ़ते हैं तो आराम से याद हो जाएंगे, और इन्हें आज लर्न कर लेना, कल हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके दोस्त, रिश्तेदार और जो भी भाई बहन हैं उनका भी भला हो जाए। ठीक है, और आपके एक शेयर से मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। ठीक बच्चों, गुड नाइट, बाय।